बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ टी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये टी केक जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में इससे कई गुना बेहतरीन, यमी, बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बन के तैयार होता है। किचन में मौजूद चंद चीज़ों से, बिना अवन के, बिना बीटर के हम इसे घर पे पतीले में तैयार करेंगे। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले हमने 2 अंडे ले लिए हैं और ये रूम टेम्परेचर पे थे। इनको हमने हैंड विस्क की मदद से अच्छे से जो है बीट कर लेना है। बिना बीटर के हम इसे तैयार करेंगे। हमने 5 मिनट तक इसे अच्छे से विस्क कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो है 1 कप आइसिंग शुगर जो है शामिल करेंगे। आइसिंग शुगर जो है आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लें और छान लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस की शामिल कर दी हैं। ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। और कुछ कतरे मैंने इसमें मैंगो एसेंस शामिल कर दिया है। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस भी ना हो तो आप इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर दें और 1/4 कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। आप बटर भी शामिल कर सकते हैं और घी को मेल्ट करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में आपने पहले कोई चीज़ फ्राई ना की हो, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। 1/2 कप हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे और इसे हमने अच्छे से छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहे। 4 टेबलस्पून हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर रहे हैं। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही यमी और बहुत ही रिच हो जाएगा। अगर आप स्किप करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर सकते हैं। हैंड विस्क की मदद से हमने इसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जो कि है हमारे पास फुल क्रीम दूध। आधा कप दूध लेंगे और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। थोड़ा थोड़ा हम इसमें करके शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमने बैटर को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा बैटर तैयार होना चाहिए। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। आप दूध देख सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून आधे कप में से बच चुका है। 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छे से हमने इसको फोल्ड कर लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारे पास 3 टेबलस्पून जो है सब्ज़ मुरब्बा है या टूटी फ्रूटी या अशरफियाँ, जो भी आप इसको कह लें। मैं इसको एक कलर में ले रही हूँ, अगर आप डिफरेंट कलर में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें हमने 1 टेबलस्पून मैदा शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने की वजह ये होती है कि ये नीचे ना बैठे, यकजान जो है सब केक में एक जैसा आए। तो इससे जो है इसका शीरा जो है वो ख़त्म हो जाता है, हमारे जो है ये अशरफियाँ खुश्क हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ये केक में जो है इवन रहती हैं, नीचे जाकर नहीं बैठती। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। बेकिंग ट्रे को हमने पहले से तैयार करके रख देना है। कुकिंग ऑयल से हमने इसे ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लाइन कर दिया है और जो बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ी सी ये अशरफियाँ जो है हम जो है इसको डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून पिस्ता कटा हुआ शामिल कर दिया है और पतीले को 10 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। और इसके अंदर एक जालीदार स्टैंड रख दिया है जिसके ऊपर हमने बेकिंग ट्रे रख के इसको 50 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक कर लिया है। 50 मिनट के बाद हमने इसके अंदर स्टिक डाल के चेक कर लिया था, बिल्कुल खुश्क आई है। और हमने 1 घंटा इसको ठंडा कर लिया है। केक अच्छे से जो है रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। हमने इसे को जो है छुरी से जो है साइड से लूज करके डिमोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं नीचे से भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा केक कुक हो चुका है। अगर आपके घर कोई भी मेहमान आ रहा हो या कोई भी दावत हो तो आप ये केक घर पे बहुत ही कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। 2 प्लेटें जो है इसमें से अच्छा जो है बेहतरीन केक निकल आएगा।
कटिंग आपने अपने पसंद के हिसाब से कर लेनी है, जितनी आपको पसंद हो इस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी हमारा केक तैयार हुआ है। और अच्छा केक बनने की निशानी ये होती है कि ये बहुत ही जालीदार बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं बेकरी से कई गुना बेहतरीन, बहुत ही कम खर्च में, बिना अमन और बिना बीटर के हमने इसको घर पे तैयार किया है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल भी नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट होता है, एक इनाम होता है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।